हाँ, आज की मीटिंग में यकीनन आमदार फारूक शाह साहब आने वाले थे। मैं आप लोगों से उनकी जानिब से मुआज़रत चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे धुलिया शहर की में जो पांजरा नदी है, उसमें 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। यहाँ पर मौजूद हमारे तालुका सेक्रेटरी अजहर खान और जुनेद जावेद शाह और शहर मालेगांव के लेबर ऑफिसर, कामगार अधिकारी और मेरे साथ में धुलिया से आए हुए आसिफ शाह साहब, मालेगांव के तमाम हजरात यहाँ पर मौजूद है, अतीक शाह साहब, रियाज शाह साहब और बाकी हमारे मुताल्लिकीन। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गुज़िश्ता 5 सालों से आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से शहर धुलिया के हरदिल अजीज़ आमदार, हरदिल अजीज़ रुकन असम्बली फारूक शाह साहब ने सिर्फ अपने शहर भर के लिए ही नहीं बल्कि सूबे महाराष्ट्र के अक़लियती तबकों को किस तरीके से सहूलियात मिले, इसके लिए कोशिश की है। मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा, एक मिसाल देना चाहूँगा। शुरुआती दौर में आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना नामी बीमारी अपने सूबे में नहीं बल्कि देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना नामी बीमारी आई थी। उस वक्त में पूरे महाराष्ट्र में कोरोना चेक करने के लिए VDRA लैब सिर्फ पुणे में हुआ करता था। पुणे के बाद में उस वक्त में आरोग्य मंत्री से मिलकर, राजेश टोपे साहब उस वक्त में आरोग्य मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर, उनसे मुलाकात करके बहुत जद्दोजहद के बाद में पुणे के बाद पहली VDRA लैब यानी महाराष्ट्र में दूसरी VDRA लैब शहर धुलिया में नाफिज की गई थी, जिसका फायदा धुलिया शहर ने ही नहीं बल्कि मालेगांव, नंदुरबार, जलगांव, अहमदनगर आसपास के बहुत सारे अजला ने उसका फायदा उठाया था। उसके बाद में उस वक्त में भी हमारे पावरलूम एसोसिएशन की जानिब से ऐसी मालूमात मिली थी कि बिजली के दर बहुत ज़्यादा थे, तो उस वक्त में भी बिजली के दर में कमी की गई थी। उसके बाद आप लोग देखोगे कि कब्रस्तान, एक कब्रस्तान का वॉल कंपाउंड बनाना था हम लोग को, तो ऐसी मालूमात मिली कि गैर सरकारी जगहों पर सरकारी फंड नहीं दिया जाता है, ऐसे कवानीन थे। उस वक्त के अल्पसंख्यक मंत्री, माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब नवाब मलिक साहब से मुलाकात करके उनसे बार बार पाठपुरावा करके ये कवानीन में तरमीम की गई थी और एक GR निकला था कि सूबे महाराष्ट्र में जा कहीं भी कब्रस्तान को वॉल कंपाउंड बनवाना हो, चाहे वो जगह सरकारी हो या ट्रस्ट की यानी गैर सरकारी हो, उसको सरकारी निधि मिलेंगी, सरकारी फंड मिलेगा। तो ऐसा सूबे महाराष्ट्र के अक़लियती तबके के लोगों को, हमारे लोगों को किस तरीके से सरकार की जानिब से सहूलियत मिलती रहे, इसके लिए हमारे आमदार फारूक शाह साहब ने मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश की है। उसी तरीके से मुझे आज ये बताते हुए बहुत ही मसरत और खुशी हो रही है कि अभी भी बिजली के दर की शिकायतें, आपको भी पता है, हमारा धुलिया, मालेगांव, भिवंडी ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से बहुत बड़ा टेक्सटाइल प्रोडक्शन हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मुसलसल बिजली के दर की शिकायतें थी। आप लोगों को बहुत खुशी के साथ मैं ये बताता हूँ कि अभी भी 75 पैसे पर यूनिट बिजली के दरों में कमी की गई है। उसके लिए भी आमदार साहब ने जद्दोजहद किया। और उसके बाद में भी आपने हमारे कामगार अधिकारी साहब को सुना, वो ये बता रहे थे कि जिस तरीके से असंगठित मजदूरान, बाकी के तबकों के मजदूरान को, जैसे कि बांध का मजदूर है, उनको सरकार की जानिब से जो सहूलियात मिलती है वो पावरलूम मजदूरान को भी मिलनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी मालूमात आमदार साहब के पास आई थी और हम लोग यानी आमदार साहब 1 साल से इसके लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रहे थे। और जो कामगार मंत्री सुरेश भाऊ खाड़े साहब, उनसे बार बार मुलाकात करके पाठपुरावा करके जो कागजी कार्रवाई थी वो करने की कोशिश की जा रही थी। उसके जवाब में
अभी महाराष्ट्र शासन की जानिब से, कामगार मंत्रालय की जानिब से ये उनकी तरफ से लेटर आया है, जिसके ऊपर हमारे धुलिया शहर के हरदिल अजीज रुकन असेंबली, उनका नाम भी इंक्लूडेड है कि बहुत बरसों से जिस तरीके से बांध का मजदूरान को और दीगर तबके के मजदूरान को सरकार की जानिब से सहूलियत मिलती है, वो 39 तबकों की यादी में अब 90वें नंबर पर पावरलूम मजदूरान की शमूलियत हो चुकी है। पावरलूम मजदूरान को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। तो जिस तरीके से अब तक दीगर तबके के मजदूरान को सरकार की जानिब से सहूलियत मिलती थी, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द वो पावरलूम मजदूरान को भी मुहैया हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये सरकार की जानिब से लेटर आया है, अभी ये योजना किस तरीके से चलाई जाए, ये मुहिम किस तरीके से चलाई जाए, इसके ऊपर काम शुरू है। और कल ही इंशाल्लाह आमदार साहब मुंबई जा रहे हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों को शासन की तरफ से जीआर ला के दूंगा और उसके बाद में कामगार अधिकारी साहब के तरफ हमारे सारे पावरलूम मजदूरान को अपने अपने रजिस्ट्रेशन यानी कागज जमा करने रहेंगे और जल्द अज जल्द हम इस चीज को कैसे अमल पजीर कर सके इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको बताऊंगा। हाँ, आज की मीटिंग में यकीनन आमदार फारूक शाह साहब आने वाले थे। मैं आप लोगों से उनकी जानिब से मुआजरत चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे धुलिया शहर के में जो पांजरा नदी है उसमें 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े अमाउंट में पानी धरन में से छोड़ा गया है। वो इसके लिए हमारा धुलिया आज अलर्ट पे है और नदी के जो कोस्टल साइड है, हमारे नदी के किनारे के लोग हैं, वो लोग बहुत अलर्ट है, उनको साइड में शिफ्ट किया गया है। इस वजह से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आमदार साहब ने वहां पर रहना जरूरी समझा और आप लोगों से उनकी जानिब से मैं मुआजरत चाहता हूं। मेरा नाम कॉमरेड अजहर है। मैं सेटो यूनियन का ताल्लुका सेक्रेटरी हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ फारूक शाह साहब को कि उन्होंने मालेगांव के मज़दूरों की ज़रूरत को समझते हुए और यत्तमा कामगार के मज़दूरों के लिए कुछ जद्दोजहद की और उसका परिणाम निकल कर आया। मैं मालेगांव के मज़दूरों से आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि इंतज़ार में ना बैठे कि कोई स्कीम जब आएगी ऐलान होगा तो जाकर हम पेपर बनाएंगे। होता ये है कि हम घंटों इंतज़ार में लगते, फिर पता चलता है कि आपके पास ये पेपर नहीं है या पेपर भी है, करेक्शन है। तो स्कीम हर हाल में आएगी। अगर फारूक शाह साहब के साथ साथ सेटो यूनियन की डॉक्टर डी एल करार साहब की पूरी ताकत है। मैं फारूक शाह साहब के फर्जंद यहाँ मौजूद है, ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि मज़दूर यूनियन की तरफ से जिस तरह की भी आपको मदद लगेगी हम आपके लिए तैयार हैं। तो मैं मज़दूरों से ये कहना चाहता हूँ कि हर तरह की तैयारी के लिए पहले से रहे। इंशाअल्लाह हम अब सरमायादारों के भरोसे ना रहते हुए गवर्नमेंट से अपना हक लेने की पूरी तैयारी में, बस आप लोगों का साथ चाहिए। मालेगांव के मज़दूरों से मेरा इतना ही कह रहे हैं अजहर खान। वही प्रोसेस चालू है। उसके लिए खास तो आम तौर से जैसे मालेगांव के मज़दूरों के जहन में भी ये सवाल इसलिए आता है कि यहाँ पर सरमायादारों के पास जब वो काम करते हैं उनके पास डेटा नहीं होता, वर्क का रिकॉर्ड नहीं होता, या मेरे वहाँ काम करता है इसका रिकॉर्ड नहीं होता। अब हमें ऐसे किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं है। बांधकाम के रजिस्ट्रेशन में आपने देखा कि जो हमारे सेक्टर है फरहान साहब है, उनकी सिग्नेचर या इंजीनियर की सिग्नेचर से भी वो हो जा रहा था। इसी तरह के किसी भी शॉर्ट टर्म में सरमायादार की किसी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं रखेंगे। यहाँ तक हम कोशिश करेंगे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और कम से कम मैं ये मैसेज देना चाहूँगा घर के हर फर्द का अकाउंट खुलवा कर रखें, खास तौर से लेडीज़ का, ताकि उसमें वारिस के तौर पे ज़रूरत पडती है। ह्या असंघटित कामगारांना त्यांचे लाभ मिळावे किंवा त्यांना सामाजिक सोयी सुविधा मिळाव्यात म्हणून विविध संघटना, आमदार, खासदार हे प्रयत्नशील असतात। तसेच ह्या आपल्या मालेगावमध्ये पॉवरलूम हे सेक्टर आहे, ह्या सेक्टरमध्ये हे जे असंघटित कामगार आहेत ह्या कामगारांच्या प्रश्नांसाठी आमदार श्री शाह फारूक अनवर यांनी 15/1/24 रोजी जे इतर ठिकाणी बांधकाम कामगारांना जसे लाभ मिळतात बांधकाम कामगारांना, त्या धर्तीवर पॉवरलूम कामगारांना लाभ मिळावेत म्हणून त्यांनी माननीय मंत्री सुरेश भाऊ खाडे, कामगार मंत्री यांना पत्र दिलेलं आहे। तसंच त्या कामगारांना जे लाभ मिळणार आहेत ते
ह्या असंघटित कामगारांना मिळावे याच्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असतात. त्यांनी त्या अनुसरून कामगार मंत्र्यांनी 19/6/24 रोजी आमदारांना त्याची एक प्रत दिलेली आहे की असंघटित क्षेत्रामध्ये पॉवरलूम उद्योगासाठी एक मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे आणि ह्या मंडळाचं त्यांनी 9व्या क्रमांकावर अंतर्भाव केलेला आहे आणि त्यानुसार याच्यामध्ये हे जे आभासी मंडळ आहे म्हणजे 39 आभासी मंडळ निर्माण केली जाणार आहेत. त्याचे पॉवरलूम जे असंघटित क्षेत्र आहे, तुम्ही बघा आपल्या इथं मालेगाव असेल, भिवंडी असेल, सोलापूर असेल, अशा ठिकाणी हे बरेच कामगार काम करत असतात. त्यांना काही सोयी सुविधा नाही. त्यांना पिण्याचा प्रश्न असेल, पाण्याची कामाच्या ठिकाणी असेल, सोयी सुविधा असेल, बोनस असेल, ESI असेल, PF असेल आणि इतर सोयी सुविधा ज्या आहेत म्हणजे आपण त्याला विमा म्हणतो किंवा ह्या ज्या गोष्टी आहेत इतर लाभ त्यांना मिळाले पाहिजेत. यासाठी सामाजिक संघटना आणि आमदार हे प्रयत्नशील असतात आणि त्याला अनुसरून शासनाने 6/7/23 रोजी असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि हा निर्णय घेतल्यावर ह्याची 9व्या नंबरवर म्हणजे पॉवरलूम उद्योगातील कामगारांसाठी 9व्या नंबरवर त्यांचा अंतर्भाव केलेला आहे आणि याच्यावर वरच्या लेवलला म्हणजे मंत्रालयात याचं पुढचं काम चालू आहे. त्याच्या मंडळात काय काय गोष्टीला आवश्यक आहेत किंवा ही योजना कशा प्रकारे राबवायची, त्याच्यात कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यकता आहेत, कशा प्रकारे राबवावी ह्या प्रकारे प्रयत्न चालू आहेत आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा शासन GR काढेल की ह्या योजना अशा प्रकारे ह्या कामगारांना लागू करावी, त्यानंतर ती लागू केली जाईल आणि तो GR आल्यास मग तिथे आमचा कामगार विभाग ही पुढची कारवाई करेल. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें. हम